सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले बंधन बैंक के बारे में। स्टॉक ने हमने जबरदस्त ब्रेकआउट देखा एंड जो स्टॉक 300 के नीचे बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, लास्ट 2 दिन में स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है एंड स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस 340 के ऊपर है। 340 वाज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, जिसके ऊपर आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। नाउ इस स्टॉक का अगर हम टोटल मार्केट कैप देखें वो ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ के आसपास है एंड स्टॉक का जो प्रेजेंट पी है वो 27 है। अकॉर्डिंग टू प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर 27 इज अ वेरी गुड पी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस सभी बैंक का पी इसी के आसपास है। सेक्टर पी 32 का है, क्योंकि कुछ बैंक ऐसे भी जो थोड़े एक्सपेंसिव है लाइक इंडोसिंड बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, जिसका पी ऑलमोस्ट 40 के आसपास है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 52 वीक्स हाई एंड लो को देखें ना, 52 वीक्स हाई 430 का था एंड 52 वीक्स लो 260। स्टॉक ने अपने 52 वीक हाई से बहुत करेक्शन दिखा ड्यू टू रिजल्ट, एनपीए का बढ़ना, सभी रीजन के वजह से एंड स्टॉक 300 के नीचे 280 के करीब बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था। बस लास्ट 2 दिनों से बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखा एंड 300 का लेवल जिस तरह से टच किया, हमने बहुत ज़्यादा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा है, क्योंकि इट वाज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। नाउ क्या ये स्टॉक फिर से 430 को क्रॉस करके उसके ऊपर जाएगा? सितंबर क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू बैंक ने जो अपडेट्स दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट इनका एनपीए घटने का पूरे चांसेस है। इनके एडवांसेस लोन्स जो है ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट ये करेंगे एंड उससे इनका इंटरेस्ट भी ज़्यादा अर्न होगा, ऐसा बैंक का कहना है। सो हम सभी जानते हैं कि सारे बैंक्स में अच्छा खासा बैंक हमने देखा है, क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वार्टर में बैंक्स का रिजल्ट अच्छा होने वाला है ड्यू टू कोविड एंड ऑल। सारे बैंक्स के एनपीए में जो इफेक्ट आया था, सारे बैंक्स में हमने बहुत करेक्शन देखा, बट ऑल बैंक्स आर रिकवरिंग एंड बंधन बैंक इज नॉट अ स्मॉल कैप। बंधन बैंक भी एक अच्छा खासा बड़ा बैंक है एंड इसमें भी हम रिकवरी देख सकेंगे एंड मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इसीलिए स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग हमने देखा एंड स्टॉक बहुत ओवरसोल्ड था, इसलिए स्टॉक 340 में भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि पी वाइज 27 है। ना इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट्स को देखें, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, स्टॉक इज ओवरबॉट, क्योंकि लास्ट 2 दिनों में जितना बाइंग स्टॉक में आया है ना, तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है। सो आपको थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा अगर आप एक ट्रेडर हो तो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो बंधन बैंक इज ऑल्सो अ गुड स्टॉक। अगर आपको इस रेट में ही बाई करने का बाई कर सकते हो, ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में 500 550 तक का भी रिटर्न देखा, क्योंकि इनका मैनेजमेंट एंड ओवरऑल थिंग जो है सारा बिजनेस प्रोसेस एंड ऑल बहुत ही अच्छा है। सो शॉर्ट टर्म में स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का स्कोर आता है 76 एंड मनी फ्लो इंडेक्स या फिर एमएफआई का 77 का स्कोर आता है। सो 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरशॉट, आज सभी जानते हो। सो 76 77 इज डेफिनेटली ओवरबॉट जोन। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये और ओवरबॉट नहीं हो सकता, शायद ऐसे 350 अगर क्रॉस करे तो 360 370 भी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको दिखा सकता है एंड स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट हो जाएगा। थोड़ा ओवरबॉट होने का मतलब यही होता है कि थोड़ा करेक्शन शायद वहाँ से स्टॉक आपको दे। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक बहुत करेक्शन आपको देगा। 340 पे 320 इज अ बिग सपोर्ट। सो अगर 320 तक ये गिरता भी, फिर से आप अगर आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है, आप इस स्टॉक को बाई कीजिए। नाउ अगर इस पर्टिकुलर काउंटर के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो आज स्टॉक ने 340 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। सो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 360 का है। एवरी 20 रुपीज विल बी द रेजिस्टेंस फॉर दिस कंपनी। 360 के बाद 380 400 एंड आप तो जानते हो 430 वाज द फाइनल रेजिस्टेंस। उसके ऊपर ये स्टॉक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में जाएगा, देन 450 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। हालांकि वो बहुत दूर है। सो 340 के ऊपर का क्लोजिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर 340 क्लोजिंग नहीं भी देता, सो मिनिमम इसको 336 के ऊपर का क्लोजिंग देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर भी स्टॉक क्लोजिंग देता है तो वो भी स्टॉक के लिए बहुत ही बुलिश हो जाएगा एंड 336 इज द स्टिक स्टॉप लॉस फॉर यू एंड सबसे करीबी दूर का जो स्टॉप लॉस है वो 322 का है, क्योंकि 320 जो है एक सपोर्ट है। सो 323 222 इज द स्टॉप लॉस फॉर यू। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के सबसे लास्ट में हम इसका कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करें, तो कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको जानना होगा। कासा रेशियो इज गुड 42 43 का, जो सभी बैंक्स को होता है। जो इस पर्टिकुलर स्टॉक की कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो 26 का है, तो 26 का कैपिटल एडुकेसी रेशियो इज वेरी गुड। हमेशा ही किसी बैंक का अगर कैपिटल एडुकेसी रेशियो 20 के ऊपर होता है उसे हम अच्छा कहेंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर बैंक 26 कैपिटल एडुकेसी रेशियो बैंक को अच्छा बनाता है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम पीयर्स के साथ कंपेयर करो तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, एक्सिस इंडोसिंड से आ रही इसके पीयर्स है, बट मार्केट कैप वाइज ये आता है नंबर 6 पे। इससे सबसे करीबी जो मार्केट कैप वाला बैंक है वो इंडोसिंड बैंक, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ का है। बट कोइंसिडेंटली सारे बैंक्स का जो पी रेशियो है वो 27 के आसपास है, इंस्टेड ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, जो इसे बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। अगर इसका आरओसी आप देखोगे तो 7.87 का है, जो कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस इंडोसिंड सभी से अच्छा है। सो ये बैंक को आपको रडार पे रखना है। बहुत कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है एंड
340 में भी ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि अभी इस स्टॉक को 100 रुपीज़ ऊपर जाना है, यानी यहाँ से भी 30% अपसाइड मैं देख रहा हूँ इन द नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। अगर बैंक का रिजल्ट अच्छा हो ना नेक्स्ट 2 क्वार्टर में, तो इस माइलस्टोन को ये स्टॉक बहुत ही आसानी से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह का मार्केट का मोमेंटम है, अगर निफ्टी भी 21,000 की तरफ चला जाता है, सो आने वाले टाइम में सारे बैंक्स बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देंगे। HDFC बैंक भी 2000 जाएगा, ICICI बैंक 1000 के करीब जाएगा, एक्सिस बैंक भी 1000 के करीब जाएगा, इंडोसिंड बैंक जो है वो ऑलमोस्ट 1500-1600 की तरफ भी जाएगा। सो बंधन बैंक भी पीछे नहीं रहेगा एंड इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। बंधन बैंक वो आपको 450, 500, 550 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो 30% का रिटर्न अगर आपको चाहिए, सो आपको इस पर्टिकुलर बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। रिटर्न 1 साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी, या फिर 3 महीने भी, ये कोई कह नहीं सकता, डिपेंड करता है इनका रिजल्ट कितना अच्छा हो। वी होप दिस कंपनी विल डिक्लेयर अ वेरी गुड रिजल्ट एंड सब कुछ ठीक हो जाए। नाउ अगर इसका रेवेन्यू देखें, जून के क्वार्टर का रिजल्ट उतने खराब नहीं है, 3400 का रेवेन्यू इन्होंने देखा है। फिनेंशियल प्रॉफिट नेगेटिव था, बट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 497 करोड़ का है। उसमें थोड़ा अदर इनकम भी है, बट कंपेयर टू लास्ट फ्यू क्वार्टर्स अदर इनकम उतने ज़्यादा नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज वेरी गुड एंड नेट प्रॉफिट 373 करोड़। उसके बाद भी स्टॉक जो है वो बहुत करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन जोन पे था, क्योंकि एनपीए का रिस्क सभी बैंक के ऊपर था, बट सभी बैंक जब चल रहे हैं तो ये थोड़ा लेट चलना शुरू हो गया है। बट 340 ब्रेकआउट इज़ वेरी गुड एंड मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो 30% का अपसाइड मैं इसको देख रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 2 रिजल्ट सीजन से पहले। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, बट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट अच्छे, बट उससे पहले कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो और भी अच्छे थे, यानी 550 करोड़, 600, 900 करोड़। सो आने वाले टाइम में वी होप कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ के ऊपर चला जाए एंड उससे भी बात के जो क्वार्टर्स है उसमें कंपनी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का प्रॉफिट अचीव करे। सो दैट विल बी अ गुड। सो अगर इस कंपनी के लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स होल्डिंग पैटर्न को देखें, सो प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 40% का स्टेक है। लुक एट द एफआई होल्डिंग 35.44। कुछ कुछ केसेस में एफआई का ज़्यादा होल्डिंग अच्छा भी होता है, कुछ कुछ केसेस में थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि एफआई में बहुत सारे अच्छे खासे म्यूचुअल फंड कंपनीज है, बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी जो कि बहुत अच्छे, एंड कुछ ऐसी भी कंपनी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डेटाबेस सेबी के पास भी नहीं है। अगर वो इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा सेलिंग कर देते तो आप ट्रैप भी हो सकते हो, बट फिर भी एफआई का 35.44 बहुत ही बुलिश है। डीआई का हालांकि होल्डिंग बहुत कम है, 1.97, जो कॉन्फिडेंस को थोड़ा लूज तो करता है, क्योंकि डीआई का ऑलमोस्ट 10 to 15% का स्टेक तो होना चाहिए अगर किसी स्टॉक में एफआई का 35% स्टेक है। लुक एट द पब्लिक होल्डिंग 22.60, यानी बड़े रिटेल इन्वेस्टर भी स्टॉक में बुलिश है। सो आई होप रिटेल इन्वेस्टर का ज़्यादा पोजीशन ये दिखाता है कि स्टॉक में अगर बहुत सेलिंग भी आ जाए तो आप ट्रैप नहीं होगे, क्योंकि सर्किट लगने से पहले आप निकल सकते हो। सो एज आई सेड, स्टॉक ने 300 के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, 322, 320 द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर यू एंड डे ट्रेडर 336। आप इस स्टॉक को ट्रेल कीजिए। आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 450, 500 तक भी रिटर्न देगा। 30% रिटर्न आपको यहाँ से बहुत आसानी से मिल सकता है। एंड अगर फिर से स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, यानी अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है 320 के नीचे, सो 300 के करीब भी अगर आपको ये स्टॉक मिले, मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टॉक में बाइंग करना चाहिए था। बंधन बैंक को लेकर मेरा एक एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एट्रैक्टिव लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।